आज की क्लास में हम सीखेंगे टैली के अंदर हम गोदाम की एंट्री कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके बिजनेस में गोदाम हो जहां पे आप सामान रखते हैं तो आप उसको कैसे टैली मेंटेन करेंगे। अभी क्या होता है, जैसे आप कुछ भी खरीदते हैं तो टैली के अंदर हम कंपनी क्रिएट करते हैं और हमारी उस कंपनी के अंदर ही सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे मान लो आपने राम से माल खरीदा और माल में आपने खरीदे, मान लो टीवी खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदी, फैन खरीदे, तो ये स्टॉक आप कहाँ रखेंगे? तो नॉर्मल से आता है, हमारी शॉप है तो दुकान भी रखेंगे ना। लेकिन कई बार क्या होता है, दुकान जो होती है वो छोटी होती है तो उसमें इतना सारा सामान आ नहीं पाता। तो ऑनर क्या करता है, पास में एक लोकेशन या कहीं पर भी एक लोकेशन ले लेता है रेंट पे और उस लोकेशन पे सामान भिजवा देता है जो एक्स्ट्रा होता है, जिसे हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम सभी जानते हैं गोदाम के नाम से। इसे गोदाम या फिर गोडाउन्स बोला जाता है। ठीक है, गोडाउन। और टैली में से लोकेशन नाम से भी जाना जाता है, लोकेशन। तो लोकेशन बोल दें, गोडाउन्स बोल दें या गोदाम बोल दें, बात एक ही है। तो ये जो जगह है इसे बोलते हैं गोदाम। और हो सकता है सामान ज्यादा हो तो एक और गोदाम हो। ठीक है, यहाँ पे सामान रखा हो, जिसे बोलेंगे गोडाउन 1, ये है गोडाउन 2। और ये जो शॉप है इसे बोलेंगे हम क्या, मैन लोकेशन। ठीक है ना। मैन लोकेशन किसे बोलेंगे, यहाँ पे अपना स्टोर है, यहाँ पे भी कुछ सामान रखा होगा। अब कस्टमर जो आएगा सामान लेने वो तो दुकान पे आएगा, अपन यहाँ से उठा के सामान को दे देंगे और जब यहाँ सामान खत्म होगा तब गोदाम से मंगा लेंगे मैन लोकेशन पे। ठीक है। और फिर इस गोदाम में वो स्टॉक रखा होगा जो सीजन पे निकालना है, और जैसे सीजन आएगा तो स्टॉक को उठा के अपन यहाँ रख लेंगे। और कुछ ऐसा स्टॉक रखा है यहाँ पे जो फालतू के किसी काम करे तो उसे वापस गोदाम में पहुंचा देंगे। तो इस तरह की एंट्री कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, गोदाम कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है कि टैली के अंदर मल्टीपल लोकेशंस या मल्टीपल गोडाउन हम कैसे मेंटेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिसको नहीं पता बता दें, टैली की पूरी सीरीज चल रही है। यहाँ पे आज का ये वीडियो है क्लास 10 है, ये 10वीं क्लास है, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं गोदाम कैसे बनाते हैं। टॉपिक का नाम है मेंटेन मल्टीपल लोकेशन। तो देखिए, टैली में गोदाम बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप अपनी कंपनी ओपन कर लें, उसके बाद आप अपने क्रिएट में जाएं। क्रिएट में जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा लोकेशन। ठीक है, किसी किसी वर्जन में ये गोडाउन नाम से भी दिखाई देता है, तो आपको जो भी नाम दिखाई दे वो देखिए। उसके बाद आपको जाना है क्रिएट में, लोकेशन के बाद आप वहां पे क्रिएट करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपने लोकेशन का नाम क्या रखना है। तो आपने नाम चूज करना है। अब नाम क्या रख सकते हैं, जैसे मान लो आपकी शॉप का नाम है राज किराना स्टोर। ठीक है ना। तो अब आपके गोदाम का नाम जो होगा ना, वो आपके दुकान के नाम पे नहीं होगा, वो आपके एड्रेस के दुकान पे होगा। जैसे कि अगर आपको कोई गोदाम है तो आप उसको उसके एड्रेस से पहचानते हैं। जैसे उसका नाम हो सकता है AB रोड का गोदाम। ठीक है ना, AB रोड, बस हो गया। तो उसका जो एड्रेस है वही उसका नाम होगा, इस चीज का ध्यान रखें। इसलिए कुछ वर्जन में इसको लोकेशन बोला जाता है, मतलब जगह। अंडर किसके जाएगा, ये अंडर आप इसे रखेंगे प्राइमरी। ठीक है, क्योंकि मेन ग्रुप है। अब मान लो आपका गोदाम बहुत बड़ा है तो आप उसमें यहाँ पे गोदाम में फ्लोर वाइज अंडर भी रख सकते हैं। अभी हम प्राइमरी रखेंगे, एक गोदाम बन गया। इसी तरह से आप दूसरा गोदाम भी बना सकते हैं। सेव करेंगे, अगली विंडो में अगला नाम दे देंगे, नेम। जैसे मान लो ये गोदाम है BG रोड, तो BG रोड गोदाम, इसे भी अंडर किसके रखेंगे, प्राइमरी। तो टोटल हमारे पास कितने गोदाम हो गए, आंसर है 3। पहला हो गया कौन सा गोदाम, AB रोड। दूसरा गोदाम कौन सा हो गया, BG रोड। और तीसरा गोदाम ऑलरेडी बना होता है, जिसे हम बोलते हैं मैन लोकेशन। अभी तक हम जो सामान खरीदते हैं वो सब मैन लोकेशन पे ही जाके जमा होता है। लेकिन अब हम जब खरीदेंगे तो पूछा जाएगा हमसे कि सामान खरीद के कहाँ रखना है, AB रोड पे या BG रोड पे। वो भी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। जितना समझ में आया, क्रिएट में जाना है, लोकेशंस पे जाना है और बस नाम देना है, आप लोकेशन बन के तैयार है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे फिर हमें कुछ भी नहीं करना है, बस परचेज करना है, F9। परचेज परचेज जब करेंगे तो पूछेगा किस गोदाम पे रखना है, वो आप रख देंगे। और चौथे नंबर पे हमें करना है बेचना है, F8 सेल्स। और सेल्स भी उसी गोदाम से करना है जो गोदाम में रखा हो। और लास्ट 5वें नंबर पे हम डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक पे जाएंगे। और डे बुक पे जाके हम क्या करेंगे, रिपोर्ट्स में चेक कर लेंगे। कौन सी रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री या फिर इन्वेंट्री बुक्स में। इन दो जगहों पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितना गोदाम बचा, डिस्प्ले में, डे बुक में, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। इन 5 स्टेप्स में आपका गोदाम का क्रिएशन पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जाइए क्रिएट में और जाइए आप किसमें, देखिए यहाँ पे नाम दे रखा है इसका गोडाउन।
आपके टैली में हो सकता है यहाँ पे दिखाई दे लोकेशन, तो वर्जन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो मेरी टैली में गोडाउन है तो आप चूज करेंगे। ये बोल रहा है नया गोडाउन बनाना है, हम बोलेंगे यस। गोदाम का नाम मैंने रखा एबी रोड गोदाम, प्राइमरी यस। अगला गोदाम बनाया हमने बीजी रोड का गोदाम, इसको भी प्राइमरी और यस। टोटल मेरे कितने गोदाम हो गए? 3। बस हो गया। अब क्या सुधार करना हो तो अल्टर से सुधार कर सकते गोदाम में, कुछ गलत गोदाम बन गया हो या हटाना हो। देखिए टोटल 3 दिख रहे हैं। अब कुछ नहीं करना, वाउचर में जाना है जैसा उसमें लिखा हुआ है। पहला क्या हो गया? क्रिएट हो गया, ठीक है। दूसरा नाम दे दिया हमने। अब क्या करना है? हमें वाउचर में जाके एंट्री करनी है F9। F9 दबाएंगे। किससे परचेज किया? राम। परचेज। जैसे हम सामान लेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया इंडिकेट राइस, एंटर दबाने पे अपने आप ही एक ऑप्शन बढ़ जाएगा गोडाउन का। तो यहाँ पे हमें क्या देना है? उस गोदाम का नाम देना है जिस गोदाम में हम सामान रखना चाहते हैं। स्पेस दबाएंगे कीबोर्ड से। तो देखिए यहाँ पे मेन लोकेशन पे ऑलरेडी 10 किलो रखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आ रहा है। अब बीजी रोड पे रखना है या एबी रोड पे वो बताएंगे। तो मैंने रखा इसको एबी रोड पे। कितना पीस रखना है? इधर रख दिया मैंने 20 किलो, इधर रख दिया मैंने 20 किलो और 1 किलो 35 यो। अगला स्टॉक आइटम क्या रखना है? जैसे हमने मान लिया ऋतुराज रजिस्टर, बोला किस गोदाम में रखना है? ये हमें रखना है एबी रोड पर। कितने पीस रखने हैं? 100 पीस। कितनी रेट पे? 10। और क्या रखना है हमें? कुछ भी आइटम आप जैसे चूज कर सकते हैं। कृति ऑयल, इसे रखना है बीजी रोड पे 5 लीटर 60 रुपए। तो बिल्कुल पहले जैसे एंट्री है, बस एक ऑप्शन बीच में बढ़ गया लोकेशन। अब आप बेचेंगे तो F8 सेल्स दबाना है। सुरेश को माल बेचा, सेल। क्या बेचा हमने? सेलोपेन। किस गोदाम से बेचेंगे? तो आप देख पा रहे हैं गोदाम मेरे पास एक ही है, मेन लोकेशन। इससे नहीं बेच सकते क्योंकि इनमें रखा ही नहीं है, और हमने इससे बेचे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मेन लोकेशन से हमने बेचे 10 पीस। और क्या बेचा हमने? हमने माना कृति ऑयल, ठीक है। किस गोदाम से बेचेंगे? तो आप देख पा रहे हैं बस एक ही गोदाम में रखें, बीजी रोड। यहाँ से मैंने बेची 2 लीटर, रेट रखी 80 रुपए। और कोई आइटम हमने लिया, मान लो यहाँ पे लिया इंडिकेट राइस, तो ये मेरे पास 2 गोदाम में रखे हैं। अब मैं चाहे तो एबी रोड से बेच सकता हूँ, चाहे मैन लोकेशन से। तो अभी तो हम कौन सा ही मान लेंगे, बाकी बिल में जो हो फिर वो मान सकते हैं। तो अभी हम मान रहे हैं एबी रोड से 6 किलो और 80 रुपए किलो। तो इस तरह से हम गोदाम से सामान बेच सकते हैं। अब ऑनर आपसे पूछता है कि गोदाम में कितना सामान बचा, आप बताइए। तो वो बताने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना। वैसे टोटल स्टॉक तो स्टॉक समझ बिक जाएगा, लेकिन गोदाम के हिसाब से अगर देखना हो तो डिस्प्ले में जाइए, इन्वेंटरी बुक्स में जाइए और गोदाम, ठीक है, या फिर लोकेशन नाम से दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम प्राइमरी एंटर करेंगे। तो देखिए एबी रोड पे टोटल 1490 रुपए का सामान रखा है, बीज रोड पे 180 रुपए का, और मेन लोकेशन में 3715 रुपए। आप अल्टर F1 दबाइए या फिर यहाँ पे डिटेल पे, यहाँ तो नहीं दे रखा, अल्टर F1 दबाइए तो डिटेल में आपको दिखाई देगा एबी रोड पे क्या क्या रखा है। तो रजिस्टर के 100 पीस और राइस के 14 किलो, ऑयल रखा है 3 लीटर, और पैन रजिस्टर राइस टी रखी है। और एंटर दबाएंगे तो डिटेल में आएगा, देख पा रहे हैं आप। अल्टर F1 दबाएंगे तो कौन कौन से पेन रखें वो भी दिखाई देगा। तो अल्टर F1 फॉर डिटेल, बाकी आप एंटर दबा के डिटेल में देख सकते हैं, और सिंगल सिंगल देखना हो वो भी देख सकते हैं। बीजी रोड पे ऑयल कितना रखा है। तो ये वीडियो था कि स्टॉक को कैसे हम बनाते हैं, स्टॉक पे गोदाम को कैसे बनाते हैं, गोदाम में स्टॉक को ट्रांसफर या गोदाम में परचेज करते समय स्टॉक कैसे रखते हैं। आने वाले वीडियो हम सीखेंगे स्टॉक को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में कैसे ट्रांसफर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।